हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 6। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स की। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप और आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत डिस्कस कर लिया है। आज का बच्चे हमारा टॉपिक रहेगा कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न बच्चे। उसके साथ साथ हम लोग बच्चे आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर भी जो सवाल आपके पेपर में आते हैं उन सभी सवालों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चे, जिन बच्चों को इश्यू था कि सर न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे भाई आपको सारा चीज यहीं पर मिलेगा। उसके लिए बच्चे आपको कहीं अलग से परेशान नहीं होना है। सब कुछ बच्चे आपके लिए मेरे भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सारी चीजें, चाहे आपकी थ्योरी हो, न्यूमेरिकल्स हो, डेरिवेशन हो, बच्चे प्रैक्टिस हो, सब कुछ इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे कराया जाएगा। उसके लिए बच्चे आपको एक भी रुपए कहीं भी नहीं देना है मेरे भाई। तो सब कुछ आपको मेरे भाई फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो आइए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज की क्लास का बच्चे हमारा गोल रहने वाला है कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स की। तो आइए प्यारे बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। देखो बच्चे, सबसे पहले मेरे भाई कह रहा है एक प्रोटॉन आपके पास है ये, दूसरा बच्चे प्रोटॉन आपके पास है ये। इनके बीच की दूरी मेरे भाई आपको दिया है कितना, तो कहेंगे सर इनके बीच की दूरी दे रखा है आर का मान 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर। और बच्चे दो प्रोटॉन हैं और प्रोटॉन पर आपके पास बच्चे धनात्मक आवेश होता है। तो बच्चे दोनों ही धनात्मक आवेश बच्चे बने हैं, कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई अगर दो प्रोटॉन हैं तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे, कहेंगे सर बिल्कुल करेंगे मेरे भाई। तो बच्चे ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे इस प्रकार से, बिल्कुल सर। अब बच्चे हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो कहेंगे सर इस पर मान लेते हैं बच्चे पहले प्रोटॉन पे आवेश बच्चे Q1 है, दूसरे प्रोटॉन पे आवेश मान लेते हैं Q2 है। तो इन दोनों का मान मेरे भाई Q1 और Q2 का मान आपका होगा बराबर, और जिसकी वैल्यू होगी प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है सर। और बच्चे आपको दूरी का मान दे रखा है आर का मान 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है सर। अब बच्चे यहां पे आपको ध्यान देना है बच्चे कि दो प्रोटॉन के बीच अगर प्रोटॉन प्रोटॉन बच्चे हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। क्यों सर? क्योंकि बच्चे दोनों ही धनात्मक आवेश हैं और दो धनात्मक आवेश में आपस में बच्चे प्रतिकर्षण होता है। जैसे दो समान जेंडर में आपस बच्चे प्रतिकर्षण होता है, दो लड़के लड़के में प्रतिकर्षण मेरे भाई होता है, दो लड़की लड़की में बच्चे प्रतिकर्षण होता है। वैसे ही मेरे भाई अगर ये सेम आवेश हैं तो इनमें प्रतिकर्षण हो रहा होगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे लिखेंगे प्रोटॉनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल। बच्चे क्या लिखेंगे? कहेंगे सर प्रतिकर्षण बल। तो बच्चे दोनों प्रोटॉन के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल हमारा होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। देखो बच्चे ये हमारा कूलाम बल का बच्चे सूत्र है। क्या है? कहेंगे सर कूलाम बल स्थिर वैद्युत बल का सूत्र है। अब देखो बच्चे
1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की बच्चे वैल्यू कितनी होती है? कहेंगे सर 9 इंटू 10⁻9, यह बराबर 9 इंटू 10⁻9। कहेंगे सर आपने तो यहां वायु मान लिया, बल्कि माध्यम नहीं दिया गया है। देखो मेरे भाई नोट कर लो ये बात, जब कोई माध्यम ना दिया गया हो तो आप वायु मान के सवाल को सॉल्व करेंगे। यहां बच्चे हमने वायु या निर्वात मान के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि कोई माध्यम आपको यहां पे नहीं दिया गया है। अब बच्चे Q1 का मान आपको दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बच्चे Q2 का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन बच्चे दूरी का मान दिया है 4.0 इंटू 10⁻15 इसका स्क्वायर दोस्तों। अब देखो बच्चे मेरे भाई कैलकुलेशन का स्टेप ध्यान से आप समझना। जो बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे नंबर हैं एग्जैक्ट, उनको बच्चे अलग कर ले रहे हैं, पावर को बच्चे अलग करेंगे हम। तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 बच्चे एक साथ कर लिए, अपॉन में बच्चे 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर मेरे भाई 15 का स्क्वायर 10⁻30 हो जाएगा, इंटू बच्चे 10 की पावर ये 9 मेरे भाई, 10 की पावर ये 9 और 10 की पावर 19, 10 की पावर 19 मेरे भाई 10 की पावर माइनस में 38 कितना होगा सर? 10 की पावर माइनस 38। अब देखो बेटा 10 की पावर माइनस 15 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 30 होगा। कैसे होगा सर? देखो बच्चे मेरे भाई 10 की पावर माइनस 15 का स्क्वायर, इसका मतलब बच्चे होता है 10 की पावर माइनस 15 जो है आपका 2 बार है बच्चे। कितनी बार है? कहेंगे सर 10 की पावर माइनस 15 2 बार है। तो बच्चे गुणे में पावर जुड़ जाती है, 10 की पावर माइनस 15 बच्चे माइनस 15 मेरे भाई तो आएगा 10 की पावर माइनस 30। इसको हमने इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार बच्चे हमसे कहते हैं ऑफलाइन क्लासेस में कि बच्चे ये सर मेरे भाई सर ये 10 की पावर माइनस 15 का जो स्क्वायर है 10 की पावर प्लस 30 होगा, आपने माइनस क्यों किया है? तो बच्चे स्क्वायर का मतलब मेरे भाई ये 2 बार लिखा गया है, इसका मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है। तो अगर ऐसा किसी बच्चे के मन में आ रहा हो मेरे भाई तो ध्यान से समझ लेना कि 10 की पावर माइनस 30 बच्चे 10 की पावर माइनस 15 का स्क्वायर होता है। अब देखो बच्चे अब मेरे भाई यहां पे आपको सॉल्व करना है बच्चे। तो मेरे भाई इस पॉइंट को बच्चे हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बच्चे नीचे आ जाएगा हमारा, तो आ गया 9 इंटू एफ का मान 9 इंटू बच्चे 16 मेरे भाई अपॉन में 16 बच्चे ये इंटू बच्चे 1.6 मेरे भाई ये बच्चे हमारा इंटू में 10 की पावर ये है। देखो मेरे भाई ध्यान से देखना बच्चे यहां पे बच्चे अगर यहां पे हम दोनों पॉइंट बच्चे हटा दें, दोनों पॉइंट मेरे भाई तो क्या आएगा? कहेंगे सर दोनों पॉइंट आप हटाएंगे बच्चे तो नीचे 2 0 बढ़ जाएगा। तो बच्चे इसको ऐसे लिख लो मेरे भाई 9 इंटू 16 अपॉन बच्चे 16 एक बार बच्चे रहने दो इंटू 100 लिख लो बेटा। क्या लिख लो सर? 100 लिख लो मेरे भाई। इंटू बच्चे ये जो पावर है सबको ऊपर ले जाओ मेरे भाई, तो 10 की पावर बच्चे ये माइनस 30 ऊपर जाएगी बच्चे 30 और 9 बच्चे 39 ये प्लस में हो जाएगा और मेरे भाई माइनस में ये 38 पहले से बैठा हुआ है। देख लो बच्चे फिर से एक बार क्या किया हमने, 10 की पावर माइनस 30 बेटा ऊपर गया, 10 की पावर प्लस 30 होगा, प्लस 30 और 9 बच्चे जुड़ेगा प्लस में 30 और 9 39 में से बच्चे 38 पावर घट गया, माइनस में था तो बच्चे ये आ गया हमारा 16 से मेरे भाई ये 16 कैंसिल हो जाएगा आपका। पहले तो ये 16 से बेटा 16 गया ये वाला। अब मेरे भाई आ गया 16 9 144 ये, तो एफ का मान मेरे भाई आ गया ये 144 इंटू बच्चे 10 की पावर 39 में से 38 गया बच्चे 10 की पावर आपका ये 1 हो गया अपॉन बच्चे आपका ये 100 आ गया मेरे भाई। यहां से आप 1 0 से बच्चे 1 0 काट दो बेटा, 10 की पावर 1 यानी 10 ही होता है, तो बच्चे आ गया 144/10। कितना आ गया? कहेंगे सर 144/10। अब बच्चे 144 को 10 से मेरे भाई डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा कितना? कहेंगे सर 14.4। कितना आएगा सर? 14.4। इतना न्यूटन मेरे भाई आपका क्या आ गया? कहेंगे सर बल आ गया। ये मेरे भाई आपका आंसर है। और बल की प्रकृति मेरे भाई हमने आपको पहले ही बता दी कि प्रतिकर्षण प्रकृति का बल बच्चे यहां पे लग रहा है। कैसा बल? कहेंगे सर प्रतिकर्षण बल बच्चे। तो बल की जो प्रकृति है मेरे भाई कैसी है? तो कहेंगे सर प्रकृति यहां बल की है
प्रतिकर्षण बच्चे, क्या है कहेंगे सर, प्रतिकर्षण मेरे भाई। तो बच्चे ये आपका पहला सवाल यहां पे बच्चे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आपने अच्छे से इस सवाल को समझा होगा। इसको मेरे भाई अच्छे से आप कॉपी में नोट कर लो। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे भाई कह रहा है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो बच्चे कह रहा है कि दो आवेश हैं। मान लो बच्चे एक आवेश Q1 है, एक आवेश बच्चे Q2 है। इनको हमने बच्चे वायु में रखा तो इनके बीच का जो बल है F0 बच्चे कितना है कहेंगे सर, 80 न्यूटन आपको दे रखा है। ठीक है सर। अब मेरे भाई कह रहा है इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल बच्चे यहां मेरे भाई बल होगा, क्या होगा सर, इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे यहां पे मेरे भाई कह रहा है कि अगर इसी आवेश को मेरे भाई Q1 आवेश और बच्चे यहां पे Q2 आवेश, इन्हीं आवेश को किसी माध्यम में रख दें बच्चे, कहां रख दें कहेंगे सर, माध्यम में, जिसका परावैद्युतांक बच्चे दिया है कितना कहेंगे सर, परावैद्युतांक आपको यही तो बच्चे ज्ञात करना है। मान लेते हैं इसका परावैद्युतांक K है। तो इनके बीच जो लगने वाला बल है बच्चे, माध्यम में लगने वाला बल है वो 8 न्यूटन है। कितना है कहेंगे सर, 8 न्यूटन। यानी बच्चे बल जो है 10 गुना कम हो गया बच्चे। क्या हो गया सर, बल जो है आपका 10 गुना कम हो गया। तो बच्चे जिस माध्यम में रखे हैं उस माध्यम में बल का मान क्या हो गया, 80 से बच्चे 8 हो गया। तो आपको परावैद्युतांक का मान बच्चे निकालना है। तो हमने बच्चे आपको पिछली क्लास में एक फॉर्मूला बच्चे बताया था कि जो आपका माध्यम में लगने वाला बल है बच्चे, ये होता है आपका कितना कहेंगे सर, F0 यानी वायु में लगने वाला बल अपॉन K। क्या होता है सर, यानी बच्चे आपको हमने बताया था पिछली क्लास में ये फॉर्मूला कितना कहेंगे सर, Fm बराबर F0 अपॉन K। किसी माध्यम में लगने वाला जो बल होता है वो वायु में लगने वाले बल से K गुना बच्चे कम होता है। यहां पर मेरे भाई आपको Fm की वैल्यू दिया है कितना कहेंगे सर, 8 दिया है, बराबर बच्चे F0 की वैल्यू बच्चे 80 दिया है अपॉन K। अब बच्चे देखो काट लो, यहां 8 एकम 8, 8 दहम 80 मेरे भाई, तो ये चला गया 10 बार। इसको बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से K का मान आपका 10 आएगा। क्या आएगा सर, कहेंगे सर 10 आएगा। तो बच्चे माध्यम का जो परावैद्युतांक है आपका कितना आ गया कहेंगे सर, 10 आ गया। और यही आपके इस प्रश्न का बच्चे जवाब है। तो मेरे भाई आपको वायु में लगने वाला बल दिया है 80 न्यूटन और किसी माध्यम में जिसका परावैद्युतांक उसने नहीं दिया है बच्चे, हमने K मान लिया। इस परावैद्युतांक वाले माध्यम में बल आपका 8 दिया है बच्चे, यानी 10 गुना बच्चे कम हो गया। देखो परावैद्युतांक बच्चे क्या बताता है, कहता है कि कितना गुना बल कम हो गया, वही तो बच्चे बता रहा है। तो इस सवाल को मेरे भाई हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि 80 से बल 8 हो गया बच्चे, 10 गुना कम हो गया, यानी K का मान बच्चे 10 डायरेक्ट भी कह सकते हैं। लेकिन हमने आपको पिछली क्लास में फॉर्मूला बताया कि Fm बराबर F0 अपॉन K होता है, यानी किसी माध्यम में लगने वाला बल और वायु में लगने वाला बल बच्चे क्या होता है, उसका माध्यम में लगने वाला बल वायु में लगने वाले बल का K गुना बच्चे कम हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है। तो ये बच्चे फॉर्मूला हमने यहां वैल्यू डाल दिया और बच्चे आपका K का मान यहां पे 10 आ गया। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों ये तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। देखो बच्चे कह रहा है मेरे भाई दो प्रोटॉन है बच्चे, देखो मेरे भाई एक प्रोटॉन बच्चे ये है, दूसरा प्रोटॉन बच्चे ये है। इनके बीच दूरी मेरे भाई आपको r मान लेते हैं, दूरी नहीं दिया बच्चे तो मान लेते हैं, माना प्रोटॉनों के बीच की दूरी r है, माना प्रोटॉनों के बीच की दूरी r है। तो बच्चे कह रहा है कि प्रोटॉनों के बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है बच्चे, प्रोटॉन है तो बच्चे प्रतिकर्षण बल बिल्कुल लगेगा, दोनों पॉजिटिव आवेश हैं।
तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी पॉजिटिव आवेश बच्चे, ये भी पॉजिटिव आवेश है। तो कह रहा है कि इनके बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल है मेरे भाई कितना है, तो कहेंगे सर एक प्रोटॉन के भार के बराबर है बच्चे। यानी जो प्रतिकर्षण बल है बच्चे, प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल प्रोटॉन के बीच का, ये बराबर है एक प्रोटॉन के भार के, एक प्रोटॉन के भार के, एक प्रोटॉन के भार के बच्चे। तो मेरे भाई प्रतिकर्षण बल का जो फॉर्मूला होगा हमारा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन बच्चे R स्क्वायर, ये बराबर होगा भार बच्चे होता है mg। क्या होता है सर? भार मेरे भाई हमने आपने पढ़ा है बच्चे, भार का फॉर्मूला द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। अब बच्चे आपको 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है बच्चे 9 इंटू 10⁹ होती है, फिक्स है, इंटू Q1 बच्चे प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? कहेंगे सर प्रोटॉन पर आवेश मेरे भाई दोनों आवेश बच्चे बराबर हैं, प्रोटॉन के हैं, और प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का। तो मेरे भाई यहां पे रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁹ अपॉन बच्चे R स्क्वायर बराबर m। मास ऑफ प्रोटॉन बच्चे आपको दिया गया है कितना? कहेंगे सर 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू बच्चे ग्रेविटी दिया है g का मान 9.8, पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण बच्चे 9.8 दिया है कितना? न्यूटन पर किलोग्राम। अब देखो बच्चे इसको पूरा सॉल्व करके हमें स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे इस R स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, यहां चला जाएगा ऊपर और ये पूरा मसला नीचे आ जाएगा मेरे भाई। तो यहां से आपका R स्क्वायर का मान बच्चे मिलेगा क्या? कहेंगे सर R स्क्वायर आपका आ जाएगा बच्चे ये 16 यानी 1.6 इंटू 1.6 बच्चे 16 बच्चे 16 गुणे 16 2 56 हो गया, यानी कि 9 गुणे 2.56, ठीक है सर, इंटू 10 की पावर 19 बेटा 38 माइनस का 10 की पावर -38, और बच्चे ये प्लस में 9 पावर, तो +9 मेरे भाई, प्लस में 9 बच्चे साथ में लिख दिए, अपॉन मेरे भाई ये पूरी वैल्यू नीचे बच्चे आएगी तो 1.67 इंटू में 10 की पावर बच्चे 9.8 बच्चे साथ में लिख लो पहले ही, 9.8 इंटू 10 की पावर -27। तो बच्चे नंबर को हमने अलग लिख दिया बच्चे, पावर को हमने अलग लिख दिया। अब देखो तो बच्चे R स्क्वायर का मान आ गया आपका कितना? कहेंगे सर आ गया बच्चे 9 से मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई इसको। तो बच्चे पहले पावर सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, ये आ गया 9 इंटू 2.56 अपॉन में 1.67 इंटू 9.8 बेटा, इंटू बच्चे 10 की पावर आपका देखो बच्चे 10 की पावर ये -38 प्लस 9 बेटा, ये -27 पावर ऊपर जाएगी तो प्लस में 27 हो जाएगा। अब देखो बच्चे तो अब मेरे भाई देखो 27 और 9 बच्चे, कहेंगे सर 36 आएगा, 27 और 9 36 बच्चे, -38 प्लस 36 तो आएगा 10 की पावर बच्चे ये -2, कितना आएगा सर? 10 की पावर -2। अब देखो मेरे भाई इसको आप मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, तो बच्चे इसका हम टूल का बच्चे इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर बच्चे है, तो 9 इंटू 2.56 बच्चे 2.56 ये बच्चे आपका आ जाए कितना? कहेंगे सर आएगा ये 23.04 बच्चे आ गया 23.04 अपॉन में बच्चे मल्टीप्लाई कर लो आप 1.67 इंटू 9.8 बच्चे, तो आपका आ जाएगा 16.366 बच्चे। अब मेरे भाई इसको अगर हम सॉल्व कर लें बच्चे, यानी कि इसको बच्चे अगर डिवाइड कर लें 23.04 को किससे, तो कहेंगे सर डिवाइड कर लो 16.366 16.366 तो आपका बच्चे आएगा 1.40, कितना आ गया बच्चे? कहेंगे सर आ गया 1.40 अप्रोक्सीमेट बच्चे 77 छोड़ दो आप, 1.40 लगभग बच्चे इतना आ रहा है।
इंटू में 10 की पावर -2 बच्चे, ये आर स्क्वायर का मान आ गया मेरे भाई। अब बच्चे इसको लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर 1.4 अपॉन बच्चे 10 की पावर -2 मेरे भाई आएगा, अपॉन में 10 की पावर +2 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हो 1.4 अपॉन 100 बच्चे मेरे भाई। दशमलव अगर 2 अंक इधर खिसकाएंगे बच्चे तो आ जाएगा ये 100 से डिवाइड कर लो बच्चे, 0.014 बच्चे। अगर और भी 1-2 अंक तक आप लिखना चाहो बच्चे तो 4 के बाद 077 बच्चे लिख सकते हो आप बच्चे, यहां 077 चाहो तो लिख लो मेरे भाई, हम नहीं लिख रहे हैं बच्चे, इतना लिख रहे हैं। तो 0.014 आपका आ गया, ये आर स्क्वायर का मान बच्चे है। अगर मेरे भाई इसका वर्गमूल आप निकाल लेंगे बच्चे कितने का, कहेंगे सर इसका स्क्वायर रूट निकाल लो आप, कितने का, कहेंगे सर 0.014 का, 014 बच्चे। इसका स्क्वायर रूट मेरे भाई कितना आएगा, कहेंगे सर इसका स्क्वायर रूट बच्चे आएगा 0.118 बच्चे, कितना आ गया, कहेंगे सर ये आर स्क्वायर का मान बच्चे है, आर का मान मेरे भाई निकालेंगे तो आएगा 0.118, इतना मीटर मेरे भाई आपका क्या आ गया, कहेंगे सर ये आपकी दूरी का मान बच्चे आ गया। यही मेरे भाई इस प्रश्न का आपका जवाब है। देखो बच्चे थोड़ी सी हमने कैलकुलेटर से यूज कर ली है बच्चे, आप इसको ईमानदारी से अपने से पेन और कॉपी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि बच्चे आपको एग्जाम देना है और बच्चे प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है। तो बच्चे आप सभी को इसको अपने पेन और कॉपी से बच्चे सॉल्व करना है और बच्चे कॉपी में लिखना है, ठीक है, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक यूरेनियम 92-238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। अब देखो बच्चे कह रहा है कि एक यूरेनियम बच्चे परमाणु है मेरे भाई, इसने एक अल्फा कण निकाल दिया, तो बच्चे अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, कहेंगे सर अल्फा कण पर आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश बच्चे होता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन के बच्चे बराबर, और मेरे भाई 2 × 1 इलेक्ट्रॉन बच्चे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का। इसका मतलब बच्चे आ गया 3.2 × 10 की पावर -19 कूलाम का बच्चे आवेश होगा अल्फा कण में। अब देखो बच्चे मेरे भाई ये बताओ कि यूरेनियम 92 बच्चे इसमें कितना आवेश है, कहेंगे सर इसमें जो आवेश है मेरे भाई 92 ई का है, लेकिन बच्चे 2 ई इलेक्ट्रॉन बच्चे निकल गया, क्योंकि जब यूरेनियम 92-238 में से एक अल्फा कण निकला है बच्चे तो उसने कितना आवेश लेकर निकला है, कहेंगे सर 3.2 × 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश लेकर निकला है। तो बच्चे लिखेंगे यूरेनियम परमाणु या नाभिक पर, यूरेनियम नाभिक पर अल्फा कण निकलने के बाद शेष बच्चे आवेश कितना है, तो कहेंगे सर 92 ई बच्चे, टोटल आवेश इस पे 92 ई था मेरे भाई, और बच्चे 2 ई यहां से निकल गया, क्योंकि एक अल्फा कण पर बच्चे कितना आवेश होता है, कहेंगे सर 2 ई होता है। सर ये 92 ई कहां से आया, देखो मेरे भाई 92 ई बच्चे कहां से आया, देखो बच्चे समझो, किसी भी परमाणु पर बच्चे नाभिक पर उसके परमाणु क्रमांक के बराबर आवेश होता है। बच्चे अगर पूछे कि इस यूरेनियम कितना आवेश है, कहेंगे सर इस पर जो आवेश है मेरे भाई वह Ze के बराबर बच्चे होता है, Z बच्चे परमाणु क्रमांक होता है, तो इसमें बच्चे परमाणु क्रमांक 92 है, तो इस पर टोटल 92 ई बच्चे आवेश होगा। कितना आवेश, कहेंगे सर 92 ई आवेश बच्चे है यूरेनियम पर। उसमें से बच्चे 2 ई निकल गया तो कितना बचा, कहेंगे सर 90 ई आवेश बच गया, 90 ई बच्चे आवेश। ठीक है सर। अब मेरे भाई यहां पर
90 इंटू ई मेरे भाई, ई की वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर ई का मान होता है हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब देखो बच्चे, यानी अब हमारे पास बच्चे यूरेनियम 90 बचा है, ठीक है सर, एक आवेश बच्चे ये है 90 का, और बच्चे एक अल्फा कण यहां पे है, ठीक है सर। अब मेरे भाई इनके बीच बच्चे कह रहा है कि दूरी कितनी है, कहेंगे सर दूरी दिया गया है आपको 9 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर का। तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा बच्चे, देखो मेरे भाई, अब दोनों बच्चे क्या है, कहेंगे सर दोनों पर मेरे भाई दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि दोनों पर समान प्रकार का बच्चे आवेश है, तो ये यूरेनियम जो है इस अल्फा कण को बच्चे प्रतिकर्षित करेगा। और बच्चे इन पर जो लगने वाला मेरे भाई बल है, क्या है सर, इन पर जो लगने वाला बल है बच्चे, उसका मान आपको मेरे भाई निकालना है। तो बल का बच्चे मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चे इतनी बात समझ गए आप कि नहीं, बताओ पहले कि एक यूरेनियम 92-238 नाभिक है, इसमें से बच्चे एक अल्फा कण निकल गया, तो यानी कि अल्फा कण पर 2e का आवेश होता है, इसके पास 92e का आवेश है। तो बच्चे अब 2e निकलने के बाद 90e का बच्चे आवेश बचा यहां पे, तो 90 बच्चा इसका परमाणु क्रमांक रह गया, 2 बच्चे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया अल्फा कण बच्चे, तो यहां पर 90e का बच्चे आवेश है, यानी कि Q1 यानी नाभिक पर आवेश कितना है, कहेंगे सर नाभिक पे आवेश आपका है Q1 की वैल्यू 90e का, और बच्चे Q2 यानी कि अल्फा कण पे आवेश है 2e का। अब बच्चे इनके बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है बच्चे F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू में Q1 की वैल्यू बच्चे है 90 इंटू ई का मान बच्चे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू बच्चा Q2 का मान है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन बेटा आर स्क्वायर। आर का मान मेरे भाई है आपका कितना, तो कहेंगे सर 9 गुणे 10 की पावर माइनस 15 का स्क्वायर। अब आपको इसको बच्चे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो कहेंगे सर इसको सॉल्व करने के लिए मेरे भाई ऐसे कर लो बच्चे, ये 9 इंटू बच्चे आपका ये हो गया 90 बच्चे 90 मेरे भाई इंटू 3.2। आपने बच्चे वैल्यू देखो जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चे इसको एक साथ लिख लो, पावर बच्चे एक साथ अलग कर लेंगे मेरे भाई। 9 इंटू 90 इंटू 3.2 एक साथ लिख दिए, और बच्चे 9 का स्क्वायर मेरे भाई 81 हो गया, ये अलग कर दिए। और बच्चे पावर देखो यहां 9 पावर बच्चे, यहां 19 19 38 पावर, तो 10 की पावर मेरे भाई 9 इंटू माइनस का 38 बेटा, नीचे 10 की पावर ये माइनस 30, 10 की पावर माइनस 30 मेरे भाई। 15 का स्क्वायर मेरे भाई माइनस में, तो माइनस का 30 पावर होगा। अब देखो बच्चे ये कैसे कटेगा बच्चे मेरे भाई, काटो यहां 9 एकम 9 9 9 81 मेरे भाई, कितना गया, कहेंगे सर ये आपका कट गया मेरे भाई 9 एकम 9 9 9 81 बच्चे, 9 बच्चे एकम फिर से 9 9 दहम 90 मेरे भाई, 10 बार गया ये, ठीक है सर। अब बच्चे ये 10 आ गया मेरे भाई। अब देखो बच्चे ध्यान से बच्चे देखेंगे इसको, तो 10 की पावर बच्चे ये ऊपर जाएगा माइनस 30 तो प्लस 30 होगा, तो 30 9 39 बच्चे, और ये 10 की पावर एक बच्चे 40 पावर हो गई, तो आ गया 3.2 आ गया F बराबर 3.2 इंटू में बच्चे 10 की पावर कितना, कहेंगे सर 10 की पावर ये 40 बच्चे, कौन सा, कहेंगे सर ये पावर, देखो 10 की पावर बच्चे कितना, कहेंगे सर ये पावर देखो मेरे भाई कितना, तो कहेंगे सर आएगा ये आपका पावर। देखो बच्चे एक वैल्यू आपकी छोटी है मेरे भाई, ये 1.6 बच्चे आपका छोटा हुआ है, देख लो मेरे भाई ये 1.6 बच्चे आपका छोटा हुआ है, तो ऊपर मेरे भाई 1.6 यहां पे रहेगा, ध्यान देना एक गलती बच्चे हुई है, ये 1.6 मेरे भाई आपका छोटा हुआ है 1.6 बच्चे एक,
ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई 1.6 आपका ये छोटा है, 1.6 इंटू 3.2 मेरे भाई इंटू, देखो बच्चे 10 की पावर ये ऊपर जाएगा 30 प्लस में 9 बच्चे 39, एक ये 40, 10 की पावर 40 और माइनस में 10 की पावर बच्चे ये 38, ये वाला बच्चे पावर को पावर के साथ सॉल्व कर लिए। अब बच्चे देखो ये बराबर आ गया हमारा बच्चे 16 इंटू 3.2 बच्चे मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, कहेंगे सर आएगा आपका 16 दूनी 32 के बच्चे 0 मेरे भाई, बच्चे 16 दूनी 32 का 2 कैरी 3 मेरे भाई, 16 3 48, 48 2 50 51, 512 बच्चे, यानी आ गया दशमलव 112 अंक पे 5.12 इंटू 10 की पावर मेरे भाई कितना, कहेंगे सर 40 में से 38 गया 2 आ गया, तो बच्चे ये हो जाएगा कितना, कहेंगे सर 5.12 इंटू 10 की पावर 2 बच्चे होता है 100। इसको बच्चे 5.12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बराबर आ गया 512 न्यूटन। कितना आ गया सर, 512 न्यूटन मेरे भाई। तो आपका बच्चे यहां बल कितना लग रहा है, तो कहेंगे सर ये जो यूरेनियम परमाणु बच्चे है ये जो है आपका अल्फा कण को कितने बल से प्रतिकर्षित करे, कहेंगे सर 512 न्यूटन से ये आपका प्रतिकर्षित करेगा। बोलो हाँ या ना बच्चे, बात क्लियर मेरे भाई है। देख लो बच्चे सवाल बहुत ही इजी था मेरे भाई, बशर्ते आपको थोड़ी सी बच्चे कैलकुलेशन यहाँ पे अच्छे समझनी पड़ेगी कि कैलकुलेशन मेरे भाई हमने कैसे किया है। बोलो बच्चे कोई समस्या है क्या, कहेंगे नहीं सर कोई समस्या आपको बच्चे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। बच्चे कह रहा है कि दो धनावेश हैं परस्पर दोनों कितने दूरी पर हैं, कहेंगे सर दोनों जो है आपके 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चे यहां पे मेरे भाई ध्यान देना, यहां पे दोस्त आपको ध्यान देना है बच्चे यहां पे कि दो धन आवेश है बच्चे, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, कहेंगे सर दोनों 0.1 मीटर की दूरी पर है। मेरे भाई मान लेते हैं एक आवेश बच्चे ये है और दूसरा आवेश बच्चे आपका दिया है कितना, कहेंगे सर दोनों का सम दिया है। तो बच्चे मान लेते हैं, माना पहला आवेश Q1, माना पहला आवेश Q1 तथा दूसरा आवेश Q2 है बच्चे, Q2 है। मान लेते हैं पहला आवेश बच्चे Q1 है, दूसरा Q2 है। तो बच्चे आपको दिया है यहां पे कि Q1 प्लस Q2 का जो मान है मेरे भाई कितना है, कहेंगे सर Q1 प्लस Q2 का मान आपका 9 माइक्रोकूलाम बच्चे दे रखा है उसने। ठीक है सर, अब मेरे बच्चे यहां पे आपको ध्यान देना है कि Q1 Q2 का मान 9 माइक्रोकूलाम दोस्त है। ठीक है सर, अब बच्चे यहां पे अगर हम बच्चे Q1 का मान, एक आवेश बच्चे Q1 है, एक आवेश Q2 है, दोनों का बच्चे सम दिया है 9 माइक्रोकूलाम। ठीक है सर, अब ये बच्चे एक आवेश हमारा हो गया Q1, एक बच्चे आवेश हो गया ये Q2, इनके बीच की दूरी दे रखा है आपको R का मान कितना, कहेंगे सर 0.1 मीटर। ठीक है जी, अब मेरे भाई आपको कह रहा है कि Q1 और Q2 का सम दे रखा है। अब बच्चे कह रहा है ये कि दोनों के अलग अलग मान ज्ञात कीजिए यदि इनके बीच का जो बच्चे बल है, प्रतिकर्षण बल है, दोनों समान प्रकृति के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, ये दिया गया है आपको। इनके बीच लगने वाला बल बच्चे दिया है आपको, F का मान दे रखा है। F का मान कितना दिया है, तो कहेंगे सर F का मान आपको दे रखा है यहां पे, इनके बीच लगने वाला बल 18 न्यूटन, ये 18 न्यूटन बच्चे इनके बीच बल लग रहा है। ठीक है सर, तो मेरे भाई मान लेते हैं आपका जो आवेश यहां दिया गया है Q1 Q2 का मान, एक बच्चे मान लेते हैं Q1 है तो बच्चे दूसरा Q2 बच्चे निकाल लेते हैं। तो Q1 को बच्चे Q1 रहने दो मेरे भाई, और Q2 का मान बच्चे अगर निकालेंगे यहां से हम, तो Q2 का मान कितना आएगा, तो कहेंगे सर Q2 का मान मेरे भाई आपका आएगा 9 माइनस
Q1 बच्चे, क्या आएगा सर 9 माइनस Q1। ठीक है सर। अब मेरे भाई ये जो Q1 Q2 है बच्चे ये माइक्रो कूलाम में है, इसको बच्चे कूलाम बनाना पड़ेगा हमें। तो बच्चे आपके पास फॉर्मूला होता है क्या, कहेंगे सर बल का बच्चे फॉर्मूला है F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन बच्चे R स्क्वायर। मेरे भाई Q1 जो है आपका माइक्रो कूलाम में है, किसमें दिया है, कहेंगे सर माइक्रो कूलाम में दिया है। तो बच्चे अगर Q1 माइक्रो कूलाम में आपको दिया गया है मेरे भाई, तो इसको Q1 को जब कूलाम बनाएंगे बच्चे 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहेंगे हाँ सर। बच्चे Q1 हमारा माइक्रो कूलाम में है, इसको बच्चे कूलाम बनाएंगे तो Q1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम बन जाएगा। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई Q2 का मान कितना है, कहेंगे सर Q2 का मान आपका है 9 माइनस Q1। बच्चे ये माइक्रो कूलाम में भी है, बच्चे इसको कूलाम बनाएंगे तो आएगा 9 माइनस Q1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम में। बच्चे दोनों आवेश को मेरे भाई हमने कूलाम बना दिया। अब देखो बच्चे यहां रखेंगे 18 आपको बल का मान दिया है बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 आपको 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है इंटू में। Q1 कितना है, कहेंगे सर Q1 है हमारा Q1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू बच्चे Q2 कितना है, कहेंगे सर Q2 है 9 माइनस Q1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन बच्चे दूरी क्या है, कहेंगे सर 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। अब बच्चे देखो 10 की पावर माइनस 6 से हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि इसको माइक्रो कूलाम से बच्चे कूलाम बना पाए। देखो बच्चे इस सवाल को दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन बच्चे ये जो तरीका आपको बता रहे हैं ये बहुत सटीक तरीका बच्चे है, एक बार में इसका आंसर बच्चे आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब देखो बच्चे इसके बाद मेरे भाई कुछ कट रहा है क्या, कहेंगे हाँ सर कट रहा है। देखो बच्चे 9 एकन्नम 9, 9 दूनी बच्चे 18, 2 बार गया तो दोस्त ये आ गया 2 बराबर, यानी कि 2 बच्चे इधर बचा 2 बराबर 10 की पावर बच्चे ये 9 इंटू मेरे भाई 10 की पावर 6 बच्चे 6 मिलके 12 मेरे भाई 10 की पावर माइनस 12 बच्चे 10 की पावर माइनस 12 6 बच्चे 12 हो गया इंटू 9 माइनस Q1 बच्चे 9 माइनस Q1 इंटू बच्चे 1 Q1 बच्चे आपका और ये बचा हुआ है 1 Q1 ये आपका है अपॉन मेरे भाई 0.01 का बच्चे स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.01, 0.01 मेरे भाई 0.1 का बच्चे स्क्वायर। देखो 0.1 इंटू 0.1 बच्चे तो आएगा 0.01, देख लो बच्चे ठीक है, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, इधर इधर बच्चे मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा ये कितना, कहेंगे सर 2 इंटू 0.01 बराबर 10 की पावर बच्चे 9 में से 12 बच्चे घटा दो तो 9 में से बच्चे 12 गया 10 की पावर माइनस 3, ठीक है सर, बराबर इंटू में कहेंगे सर 9 माइनस Q1 इंटू Q1। अब देखो बच्चे इसको मेरे भाई सॉल्व करोगे तो बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, कहेंगे सर इसको मेरे भाई या तो फिर बच्चे फिर इसको 2 गुणे 10 की पावर मेरे भाई 0.01 को लिख लो ऐसे 10 की पावर मेरे भाई माइनस में 2, क्या लिख लो सर 10 की पावर माइनस में 2, 0.01 को बच्चे 10 की पावर माइनस में 2 दशमलव, देखो बच्चे दशमलव 2 अंक खिसका दो आप दाएं तरफ तो 0.02 बच्चे ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर माइनस 2 बराबर बच्चे ये 10 की पावर बच्चे माइनस 3 नीचे लाएंगे अपॉन में 10 की पावर आ गया माइनस 3 बराबर आ गया बच्चे Q1 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 9 Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर बच्चे Q1 इंटू Q1 बच्चे Q1 का स्क्वायर हो गया। अब देखो बच्चे ये 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो आएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 प्लस में 3 बराबर हो गया 9 Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर, ठीक है सर। अब देखो बच्चे ये मेरे भाई आ गया आपका 10 की पावर 3 में से 10 की पावर 2 बच्चे घट गया तो आ गया 10 की पावर 1 यानी कि 2 गुणे 10 बच्चे हो गया 20, 20 बराबर 9 Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर। एक बार बच्चे ध्यान से इतना देख लो पहले,
बच्चे 10 की पावर 3 में से 2 गया बच्चे 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 मतलब 10 गुणे 2, 10 गुणे 2 बच्चे 20, 20 बराबर 9q1 माइनस q1 का स्क्वायर। ये बच्चे एक क्वाड्रेटिक बन गया, एक द्विघात बन गया। ये क्या बन गया? कहेंगे सर ये एक द्विघात मेरे भाई बन गया। तो अब बच्चे इसको हमने पेज को कॉपी कर लिया है, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा बच्चे, परेशान आप मत होना। तो अब इसके बाद मेरे भाई इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे, तो आ गया हमारा कितना? कहेंगे सर q1 को स्क्वायर बच्चे इधर लाओ तो आएगा प्लस में q1 का स्क्वायर। बच्चे 9q1 इधर लाएगा तो माइनस में आएगा 9q1 बच्चे प्लस में 20 बराबर 0। अब बच्चे ये एक द्विघात बन गया। क्या बन गया सर? एक द्विघात बन गया q1 के रूप में। अब बच्चे इसको गुणनखंड कर लो। तो बच्चे 20 को ऐसा तोड़ो मेरे भाई कि 9 आ जाए। तो कहेंगे सर 20 को मेरे भाई ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर आपका 9 आ जाए, गुणा करने पर 20 आ जाए। तो कहेंगे सर 5 गुणे 4, 5 चौके 20 मेरे भाई, गुणा करने पर 20 आ रहा है। और 5 और 4 मेरे भाई जोड़ देंगे तो 5 4 आपका 9 भी आ जाएगा। यानी बच्चे गुणनखंड आपका बन गया। तो लिखेंगे q1 का स्क्वायर माइनस 5q1 माइनस 4q1 प्लस 20 बराबर 0। अब बच्चे इन दोनों में कॉमन आपका है q1, तो बच्चे q1 कॉमन ले लो तो आएगा q1 माइनस 5। और मेरे भाई इन दोनों में कॉमन है आपका माइनस 4, कॉमन ले लो तो आएगा q1 प्लस माइनस माइनस 5 बराबर 0। अब दोनों बच्चे ब्रैकेट में आपका आ गया q1 माइनस 5। कितना आ गया सर? कहेंगे q1 माइनस 5। यहां से बच्चे कॉमन ले लिए तो यहां से आएगा q1 और बच्चे यहां से आएगा माइनस 4 बराबर 0। अब बच्चे दो फैक्टर यहां बन गया, एक आ गया q1 बराबर 5, एक आ गया q1 माइनस 4 बराबर 0। तो बच्चे लिखेंगे यदि q1 माइनस 5 बराबर 0 तो बच्चे q1 बराबर आएगा 5। क्या आएगा सर? 5। q1 बच्चे आ गया 5। सिमिलर मेरे भाई अगर यहां पे लिख दें हम q1 माइनस 4 बराबर 0 तो बच्चे आपका क्या आ गया? तो कहेंगे सर q1 आ गया मेरे भाई आपका प्लस में 4। क्या आ गया सर? प्लस में 4। तो बच्चे q1 की यहां से 2 वैल्यू आ रही है। क्या आ रहा है सर? q1 की वैल्यू यहां से 2 वैल्यू आ रही है। अब देखो बच्चे, अगर q1 का मेरे भाई 2 वैल्यू आ गया है तो आप q2 निकाल लो आप। तो बच्चे लिखेंगे यदि केस 1 मेरे भाई, यहां से 2 केस बनेगा बच्चे। केस 1 क्या बनेगा? यदि मेरे भाई q1 बराबर 5 तब q2 बच्चे क्या है? तो कहेंगे सर q2 है 9 माइनस q1, यानी कि 9 में से 5 बच्चे घटा दो तो आएगा 4। क्या आएगा सर? 4। तो बच्चे यदि q1 जो है आपका 5 है तब बच्चे q2 आपका 4 आ गया। ये पहला केस मेरे भाई है, पहला आंसर बच्चे ये हो गया 5 और 4 मेरे भाई। और अगला बच्चे कह रहा है कि केस 2 में आप देख लो। केस 2 बच्चे क्या है? यदि q1 का बच्चे हम 4 मान के चल रहे हैं तब q2 क्या होगा? कहेंगे सर तब q2 होगा आपका 9 माइनस q1, यानी कि 9 माइनस 4 बराबर बच्चे 5। क्या होगा सर? 5। तो बच्चे हो गया अगर q1 मेरे भाई आपका 4 है तो आपका q2 क्या है? कहेंगे सर 5 है। ये बच्चे देख लो। तो इस प्रकार से बच्चे हमने आवेश के दोनों अलग अलग मान निकाल लिए। केस 1 में अगर हमने माना कि q1 का मान बच्चे अगर 5 है तो q2 का मान 4 आएगा, अगर q1 का मान 4 है तो q2 का मान 5 आएगा। क्योंकि यहां पे q1 की 2 पॉसिबल वैल्यू आई है, इसलिए q2 को भी 2 पॉसिबल मान यहां पे निकल के आएंगे। तो बच्चे ये सवाल मेरे भाई इसी के साथ होता है सॉल्व। एक बार देख लो बच्चे, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। इसका सोल्यूशन मेरे भाई इससे छोटा अब नहीं हो सकता बच्चे, और अलग अलग तरीके से बच्चे इसके सोल्यूशन जो होते हैं वह और भी बड़े बच्चे होते हैं। तो आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 6 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, यानी बच्चे K का मान दिया गया है। K किसका सर? वाटर का, जल का 81 हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी? बच्चे कहने का मतलब है वाटर की बच्चे हमें जल की निरपेक्ष विद्युतशीलता
आपको जल की विद्युतशीलता बच्चे निकालना है यहां पे। तो मेरे भाई आपका फॉर्मूला होता है क्या, कहेंगे सर हमारा फॉर्मूला होता है मेरे भाई क्या, कहेंगे सर आपेक्षिक विद्युतशीलता बच्चे सूत्र है आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या बच्चे निरपेक्ष विद्युतशीलता, बात वही है, आपेक्षिक या निरपेक्ष बच्चे दोनों सेम है मेरे भाई, निरपेक्ष विद्युतशीलता या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता बच्चे। हमने आपको निरपेक्ष बच्चे नहीं बताया था, हमने जब बताया था आपको तो हमने बताया था कि आपेक्षिक विद्युतशीलता प्रूव करते समय बच्चे आपेक्षिक को निरपेक्ष भी कहते हैं। तो आपेक्षिक या निरपेक्ष विद्युतशीलता बच्चे होता है इप्सिलॉन आर, ये बच्चे इसी को हम लोग कहते हैं के, क्या कहते हैं सर, के कहते हैं, बराबर होता है इप्सिलॉन एम अपॉन इप्सिलॉन नॉट बच्चे। यानी किसी माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को बच्चे आपेक्षिक विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि बच्चे के बराबर हमारा होगा इप्सिलॉन जल का यानी कि वाटर का बच्चे अपॉन इप्सिलॉन बच्चे निर्वात क्या, वायु का। तो अगर यहां पे इप्सिलॉन यानी कि जल का निकालें बच्चे निरपेक्ष विद्युतशीलता तो आएगा के गुना इप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा के गुना इप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे माध्यम हमारा जल है यहाँ पे तो जल लिख दिया हमने, तो बच्चे जल का अगर इप्सिलॉन निकालेंगे निरपेक्ष विद्युतशीलता तो आएगा के गुना इप्सिलॉन नॉट। बच्चे के का मान यहां दिया है 81 इंटू इप्सिलॉन नॉट की बच्चे वैल्यू फिक्स होती है, क्या होती है सर, इप्सिलॉन नॉट बच्चे निर्वात की विद्युतशीलता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी बच्चे वैल्यू यहां डाल दो तो आएगा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब मेरे भाई यहां पे आप मल्टीप्लाई कर लो किसको, तो कहेंगे सर मल्टीप्लाई यहां कर लेंगे हम 81 को बच्चे 81 को मल्टीप्लाई कर लो आप किससे, तो कहेंगे सर 8.85 से, 8.85 से तो आपका आएगा 716.85। तो बच्चे आ गया 716.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब बच्चे पॉइंट को अगर 2 अंक इधर खिसकाएंगे बेटा तो आएगा ये 7.1685 इंटू 10 की पावर, बच्चे 2 अंक दाएं खिसकाए हैं बच्चे पावर 2 पॉजिटिव और 10 की पावर माइनस 12 पहले से है। तो बच्चे 7.1685 बच्चे इसको अगर दशमलव के हम 2 अंक तक लिखना चाहें, यानी अगर हम चाहें कि बच्चे आप हटा दें 85 को, मान लो हम 85 को हटाना चाहते हैं तो बच्चे इसके पहले वाले में 1 जोड़ देंगे तो इसको लिखेंगे आपका किसका, कहेंगे सर इप्सिलॉन जो वाटर का बच्चे आ गया, जल का आ गया आपका 7.17 इंटू, बच्चे लगभग लिख रहे हैं, इसको हटा रहे हैं तो इसको 1 जोड़ दे रहे हैं 7.17 इंटू 10 की पावर माइनस 10 बच्चे माइनस 10 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चे 10 की पावर माइनस 2 प्लस बच्चे 2 बच्चे सॉल्व करेंगे 10 की पावर माइनस 10 आ गया। ये मेरे भाई आपके इस प्रश्न का आंसर है। देख लो बच्चे ये सवाल मेरे भाई आपका हो गया सॉल्व। तो बच्चे इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास को बच्चे हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे बच्चे। अब इसके बाद के जो न्यूमेरिकल्स मेरे भाई रह गए, अब हमारे बच्चे हैं न्यूमेरिकल्स बच्चे कूलाम के जो अध्यारोपण का सिद्धांत है बच्चे, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत मेरे भाई जो बचा है उस पर न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए हैं। तो अब उन न्यूमेरिकल्स मेरे भाई हम आज नहीं सॉल्व करेंगे, उनको अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो बच्चे कुछ न्यूमेरिकल्स ये आपको लेके आए थे आपके लिए, तो बच्चे इनको आप होमवर्क बच्चे दे दे रहे हैं आपको हम, इसको मेरे भाई आप होमवर्क में सॉल्व करने के बच्चे प्रयास करना। देखो 2 सवाल बच्चे ये हमने आपको दिए हैं, ये दोनों सवाल बच्चे 7वां सवाल मेरे भाई स्क्रीनशॉट इसका ले लो, इसका नोट्स बच्चे वैसे भी आपको मिल जाएगा।
तो इन दोनों प्रश्नों को आप सॉल्व करने का प्रयास करना। ये आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर बच्चे सॉल्व होंगे। अब इन प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी कि जो बच्चे अगली क्लास होगी कल, उनमें बच्चे हम इस सवाल को सॉल्व कराएंगे और इसी प्रकार के बच्चे और भी सवाल आपको वहां पे हम सॉल्व कराएंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बच्चे इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए जो कॉन्सेप्ट हमने आज को बताया है आपको, और बच्चे इन सवालों को भी आप करने का प्रयास करिएगा। तो बच्चे थैंक यू बच्चे, बाय, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।